हाय एवरीवन। आज मैं स्मृति मंधाना और पलाश मुंछल का जो मैरिज के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो कैंसिल हो गया है। आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। जो भी र्यूमर्स जो सुनने को मिल रहा था तो वो सच है। इसलिए शादी जो है कैंसिल हो गया है। आई थिंक स्मृति मंधाना बहुत लकी है कि उनके लाइफ सारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई है। हाँ, अभी ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ जाएगा बिकॉज जिसके साथ चीट होता है ना तो उनको ही पता होता है कि कैसा लगता है जब कोई इंसान से आप प्यार करते हो, फिर जब उनकी जब असलियत सामने आता है फिर कैसा फीलिंग्स होती है। बट एक बात कहूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो चीटर्स होते हैं ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो, वो ना अंदर से खोखले होते हैं। उनके अंदर कुछ है ही नहीं। वो अंदर से सबसे ज़्यादा अगर फ्रस्ट्रेटेड कोई इंसान है वो चीटर्स ही होता है, क्योंकि वो किसी का नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद का ही नहीं हो पाता या पाती है। जो खुद का नहीं है वो किसी और का क्या हो जाएगा। स्मृति मंदाना जैसे एक क्रिकेटर जो है, वुमेन क्रिकेटर है, उनको अगर वो चीट कर पाया तो वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। जो एक बार चीट करता है वो बार बार करेगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगी, मैं हेड्स ऑफ टू हर कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि होता है ना हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में होता है कि यार सब कुछ फिक्स्ड हो गया, डेट फिक्स्ड हो गया, कार्ड वार्ड छप गया, सब लोग फैमिली मेम्बर्स जानते हैं सब कुछ। जो है सोसाइटी की प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। बहुत लड़कियां सोचते हैं चलो ठीक है, चलो एक और चांस दे देते हैं, तो शादी कर भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सबको भाड़ में डाला, उन्होंने अपनी मर्जी सुनी। एंड जो बहुत अच्छा डिसीजन है कि टेम्पररी दुख से निकल जाना बहुत इजी है, रदर सारी ज़िंदगी भर दुख झेलने से। ठीक है, तो उन्होंने, उनके अंदर बहुत गट फीलिंग्स है कि उन्होंने ये स्टेप लिया, जो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो दुनिया का परवाह नहीं किया, उन्होंने अपने मन का सुना है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो लड़का एक बार जो चीट करता है वो बार बार करेगा। ठीक है, ऐसे इंसान को कभी भी सेकेंड चांस कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो मैं अपने लाइफ में ऐसे ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मैं भी मेरे साथ भी हुआ है चीट। बट मैं ये सोचती हूँ कि यार सबका अपना अपना चॉइस है। चीटिंग एक चॉइस है। वो आप किसी को, चाहे आप जितने भी अच्छी परवरिश से बड़े करे हो, जो भी करे हो, लेकिन वो उसका चॉइस होता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, इसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है, ना इसके लिए उसका कोई कुछ जिम्मेदार नहीं है। वो खुद ही अपने आप को उस तरीके से बिल्डअप करते हैं जो बाद में जाके वो लोग बहुत पछताते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं। तो वो लोग किसी के नहीं होते, ना घाट का ना घड़ का, किसी का नहीं रहता है। ठीक है, सो अभी बोलेंगे कि आजकल तो ये फैशन हो चुका है, चीट करना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये वो जो भी है, वटेवर। सबका अपना अपना लाइफ में एक्सपीरियंस सबका होता है। शायद ज़रूरी नहीं आपकी शादी हो गया मतलब आप चीट नहीं हो पाओगे। लेकिन यही है कि ना, एक बात बहुत मैंने रियलाइज़ किया कि यार आप किसी को बांध नहीं सकते, चाहे आप दुनिया के टॉप क्लास इंसान भी हो, चाहे आप जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आप जितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, आप कोई भी लड़के को या लड़की को बांध मतलब अपना बना नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं चाहेगा या चाहेगी। जब तक उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं रहेगा, वो बिल्डअप अपने कैरेक्टर को वो तैयार नहीं करेगा वो, क्योंकि चीटिंग उसकी चॉइस होती है ना, सब अपने चॉइस से चीट करते हैं। कोई मजबूरी में, कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर बोले कि मैं मजबूर होकर चीट किया है, मैं मजबूर होकर चीट किया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अपने चॉइस से वो करते हैं। ठीक है, तो इसको टाइम ही सिखा सकता है ऐसे इंसानों को, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि रिलेशनशिप में पैसा लोग कुछ मैटर नहीं करता। आप चाहे जितने भी मूर्ख हो या आपके पास कोई एडुकेशन नहीं है, आप एज अ अगर फीमेल कहूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, लेकिन आपकी लक में अगर एक लॉयल इंसान मिलना लिखा है तो ज़रूर मिलेगा। वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, लेकिन आपके लक में अगर कोई चीटर मिलना लिखा है तो मिल के रहेगा। वो उसको आप कुछ रोक नहीं सकते, ना ही बदल सकते। बहुत कम केसेस में हुआ कि आप सेकेंड चांस देने के बाद भी वो इंसान बदला है खुद को, मतलब वो रियलाइजेशन हुआ है। बहुत कम चांसेस है, होता है, लेकिन जनरली 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो इंसान एक बार चीट करता है बार बार करता है। ठीक है, शायद कुछ दिनों के लिए वो चुपचाप रहेगा, लेकिन फिर से जब मौका मिलेगा तो चौका मार देगा या देगी। सो कभी भरोसा नहीं, क्योंकि वो इंसान खुद को ही नहीं जानता है। वो इंसान खुद को भरोसा नहीं करता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, खुद जो चीटर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो करते क्या है, करना क्या चाहते हैं। वो किसी के साथ सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो खुद के साथ सेटिस्फाई नहीं है। लाइफ में क्लैरिटी नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है या कमा रही है, उसके पास बहुत सब कुछ है, बहुत रिच है या एडुकेटेड है, इसका मतलब उसके कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, वो अपने वही बोला ना, ये सिर्फ अपने अंदर वो बिल्डअप एक अलग सी कला है, ये कोई ना फैमिली को ही ठीक कर सकता है, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज। ये अपने अंदर की वो चीज़ है, वो अपने आप तैयार होता है, वो खुद तैयार करते हैं। जो भी लॉयल इंसान होते हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ। मैं तो स्मृति मंदना को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ अब से।